30 रुपए के तनाजा पर दो भाइयों के कत्ल के बाद चंद रुपए के तनाजा पर कसूर टूर प्लाजा के मुलाजमीन ने बस ड्राइवर को वहशियाना तशद्दुद करके मौत की नींद सुला दिया। मकतूल अपने वालिद के लिए अस्पताल की जानिब जा रहा था कि उस पर डंडों सोटों से इतना तशद्दुद किया जाता रहा कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिर्फ 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें असल हकाइक है, क्या तफसीलात इसकी मंजरेआम पर आ चुकी हैं, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लोगों में अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है और ये वाकयात जो है उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब का कोई इलाका हो, चाहे लाहौर हो, वहां पर मामूली मामूली बातों पर लोगों को ना सिर्फ तशद्दुद करना बल्कि ऐसा वहशियाना तशद्दुद करना और उन्हें मौत के घाट उतार देना, यह मामूल की बात बनती चली जा रही है। हालांकि सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इस वाकयात पर कार्रवाई भी करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अवाम जो है वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकती। चंद रुपयों की खातिर एक और शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। इस शख्स का नाम है परवेज इकबाल, जो कसूर का एक गांव है। कोट गुलाम मोहम्मद खान का रिहायशी है और ये बस चलाया करता था। ये लाहौर, कसूर से लाहौर और लाहौर से कसूर इसका रूट था। यहां पर ये बस चलाता था। इसके वालिद की तबीयत नासाज होती है, जिसकी वजह से इसके घर वाले इसे इतला देते हैं और 2 सितंबर शाम 7:30 पर यह कसूर दाखिल होने के लिए उस टोल प्लाजा पर पहुंचता है जो थाना मुस्तफाबाद की हदूद में है। मुस्तफाबाद उस इलाके का नाम है और यह पहला टोल प्लाजा है जो कसूर में दाखिल होने के लिए है। चाहे लाहौर से आप इधर कसूर की जानिब जाएं या कसूर से लाहौर की तरफ आ रहे हो तो दोनों अतराफ पे होता है। लेकिन खलील अहमद है, ये कसूर दाखिल होने के लिए वहां पर पहुंचता है तो वहां पर टोल प्लाजे के मुलाजमीन के साथ इसकी तू तकरार होती है। कुछ पैसों का तनाजा बनता है। चंद रुपए होते हैं कि 60 रुपए लेते हैं, छोटी गाड़ी से 30-40 रुपए लिए जाते हैं और बड़ी गाड़ी से 100-150 रुपए ले लिया जाता है। उसी दौरान वो कम पैसे देने की वजह से इनके दरमियान जो है वो तलक कलामी होती है। तो इसी दौरान वहां पर वो जो मुसल्ला गुंडे बैठे होते हैं जो हर टोल प्लाजा पर हमें दिखाई देते हैं और खासतौर पर इन देहाती इलाकों में या शहरों के इलाकों में ये टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोग होते हैं, वो बड़े बदतमीज भी होते हैं। तो वो इसी दौरान इससे तलक कलामी करते करते उसका खलील का गिरबान पकड़ते हैं और उससे घसीट के नीचे उतार लेते हैं। जब वो नीचे उसे फेंकते हैं तो फिर डंडों से इधर उधर से हमले होने शुरू हो जाते हैं। ये हमले करने वालों में कौन है? मकतूल के भाई इस मुकदमा के मुद्दई परवेज इकबाल की जानिब से नामजद किए गए हैं। उसमें यह बताया गया है कि इन मुल्जमान में अली मकबूल है और गुलाम मुस्तफ़ा है, राना सरफराज है और इनके साथ 2 से 3 कस नामालूम हैं। मतलब ये 3 नामजद हैं और 3 नामालूम अफराद। ये 6 लोग उसे बारी बारी उसके सर पे डंडे मारते हैं, कमर पे डंडे मारते हैं, टांगों पे डंडे मारते हैं और उसका बुरा हाल कर देते हैं। इस दौरान मुद्दई मुकदमा जो है मकतूल का भाई, वो कहता है मैं भी मौका पर मौजूद होता हूं, मैं बड़ी मिन्नत समाजत करता हूं कि खुददारा मेरे भाई को छोड़ दो, जो भी तुम्हारा पैसों का मामला है, थोड़े से पैसे हैं मैं अदा कर देता हूं, मारो ना इसे। लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनते और वो तशद्दुद जारी रखते हैं। ना सिर्फ वो उनकी मिन्नत समाजत कर रहा होता है बल्कि मजीद लोग जो हैं वो मौका पर मौजूद होते हैं, जिसमें वसीम मजीद है और अली तालिब है, इसी तरह अदनान नजीर है और विक्रम मसीह है। वो भी कहते हैं कि इसकी जान छोड़ दो, इस पर तशद्दुद ना करो, खुदारा इसको छोड़ दो, जाने दो, इसकी हालत गैर हो गई। और वो इतना तशद्दुद किया जाता है जिसकी वजह से वो मौका पर ही बेहोश हो जाता है। उसकी गाड़ी वहीं पर खड़ी होती है और लोगों का एक हजूम उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होता है, लेकिन इससे भी बचाने वाला कोई नहीं होता। हालांकि इसका भाई होता है लेकिन वो मिन्नत समाजत ही कर सकता है। बाकी लोग जो नाम जिनके बताए हैं वो भी इनकी मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, लेकिन ये गुंडा अनासर बाज नहीं आते और बार बार उस पर वहशियाना तशद्दुद और डंडों की मदद से करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जब बेहोश होता है तो 1122 मौका पर पहुंच जाती है। रेस्क्यू के अहलकार उसे उठाते हैं और उठाकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर
जो कसूर का एक सरकारी अस्पताल है वहां पर उसे मुंतकिल कर देते हैं। जब डॉक्टरों के पास उसे पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर उसकी हालत देख के ही कह देते हैं कि ये तो इस जहाने फानी से कूच कर चुका है। उसे ऐसा वहशियाना तशद्दुद करके उन्होंने मौका पर ही कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद ये मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद ये फरार हो गए। अब पुलिस राय ये बता रहे हैं कि इस नामजद मुल्जमान में से 2 मुल्जमान पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिए हैं। बाकी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 3 का नामजद मुल्जमान इसमें शामिल किए गए हैं। तो हमारे जो लोग हैं उनमें अदम बर्दाश्त की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। आपको चंद रोज कबल यह भी आगाह किया कि गुजरात के इलाका में मामूली सी बात पर क्रिकेट खेलने के तनाजा पर जो बॉलिंग नहीं दी बॉलर को, वो तैश में आया और घर से पिस्टल लेके आ गया और उसने 2 भाई, नौजवान भाई जो गैर शादीशुदा थे, उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। यहां पर केलों का तनाजा था, 30 रुपए 15 रुपए एक जो है वो नौजवान की जान के मोल लगाया गया और उन्हें 30 रुपए के तनाजा पर कत्ल कर दिया गया। और ये चंद रुपए के तनाजा पर एक और शख्स उसके बाद वाकया जो है वो मंजरे आम पर आ गया है। सबसे पहले हम अपने नाजरीन को इस खौफनाक और दर्दनाक वाकये के बारे में आगाह कर रहे हैं। ये जो खलील अहमद है, इसका वालिद खुद अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। बाबा बुल्ले शाह अस्पताल बताया जाता है जहां पर वो जेरे इलाज था। इसके बेटे ने अपने बाप की अयादत के लिए ही जाना था कि वो रास्ते में से ही जल्दी ही वापस आ गया और वहां पर उसकी तू तकरार हुई और इस दौरान ये जालिम लोगों ने उस पर ऐसा वहशियाना तशद्दुद किया कि जिसकी वजह से वो इस जहाने फानी से कूच कर गया। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ किस्म के टूल प्लाजा होते हैं, यहां पर सियासी असर रसूख की वजह से लोगों को ठेके मिलते हैं और वो ठेकों पर ना सिर्फ पर्ची लेते हैं ये पर्ची माफिया, बल्कि बदमाशी भी करते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर छोटी छोटी बातों पर आए रोज लड़ाई झगड़ा मामूल होता है। अगर आप कहीं पर भी लाहौर से बाहर जाते हैं, लाहौर के दाखिली या खारजी रास्ते पर पहुंचते हैं, तो आपको इन टूल प्लाजों के बारे में पता होगा। एक तो मोटरवे और रिंग रोड पर टूल प्लाजे होते हैं, वो तो और नौयत के टूल प्लाजे हैं, बाकायदा तौर पर मैनेज किया गया होता है उनको और उनकी इंतजामिया। लेकिन ये छोटे छोटे मुकामात पर जो एक अरसा से टोल प्लाजा और पर्ची माफिया बैठे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा गुंडागर्दी करते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरह इन्होंने एक शख्स जो अपनी बाप की तमाददारी के लिए, अयादत के लिए जा रहा था, उसे वहशियाना तशद्दुद करके उन्होंने मौत की नींद सुला दिया है। तो ये वाकयात जिनमें कमी आनी चाहिए उनमें बदकिस्मती से इजाफा होता चला जा रहा है। तो अवाम को भी सोचना होगा, होश के नाखून लेने होंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ऐसे वाकयात की कमी तभी मुमकिन है। अलबत्ता पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। अहले खाना गम से निढाल है। उनका कहना है कि बाप जो है वो पहले ही मर्ग के बिस्तर पर मौजूद है और बेटा जो है वो उससे मिलने के लिए आ रहा था तो उससे कत्ल कर दिया गया। तो ये सख्त ज्यादती की गई है हमारे साथ और हमें इंसाफ फराहम किया जाए, ये मकतूल के अहले खाना का आला हुकाम के साथ मुतालबा है। अब तक यही तफसीलात हमारे सामने आई हैं। मजीद हकाइक जैसे ही हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।